बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर सूरत हाल ये है कि कंटेनर्स लग चुके हैं, खारदार तारें बिछा दी गई हैं, पुलिस और रेंजर्स को अलर्ट कर दिया गया है और जबकि आंसू गैसेस भी तैयार कर ली गई हैं। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। नाजरीन, इस इम्पोर्टेड माफिया के लॉन्ग मार्च से पहले ही पसीने खुश्क हो चुके हैं, इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। और जबकि नाजरीन इस वक्त पाकिस्तान का भिखारी वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में बैठकर ये सोच रहा होगा कि मैं तो वहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अभी तो वो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया का क्राइम मिनिस्टर है, लेकिन ये जब पाकिस्तान में वापस आएगा, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर उतरेगा, क्या उस वक्त ये भिखारी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा या नहीं। और इस बात को लेकर भिखारी वज़ीर आज़म को अमेरिका के अंदर भी सुकून की नींद नहीं आ रही। नाजरीन, इस्लामाबाद सील करने की तैयारियां हो चुकी हैं, बल्कि आपको ये बताता चलूं कि इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। बड़ी बड़ी खंदकें खोदने का भी मंसूबा बना लिया गया है और जबकि इस्लामाबाद की तरफ पहला धावा बोल दिया गया है। नाजरीन, पाकिस्तान के होनेस्ट किसान, वो किसान जो पाकिस्तानियों का पेट भरते हैं, और नाजरीन वो किसान जो रातों की नींद हराम करते हैं, वो किसान जो न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न सर्दी देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न धूप न छाँव, और सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं कि वो खुद भूखे रह लें, वो बेशक तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजार लें, लेकिन उनके पाकिस्तानी लोग, उनके हमवतन लोग भूखे ना सोएं। और नाजरीन वो किसान जिनकी ज़मीनों से आप फसलें तकरीबन फ्री ही उठा कर ले जाते हैं, यानी किसानों से जो चावल का रेट आपको मिलता है वो आपको 1500 या 1600 रुपए के मन के हिसाब से देते हैं। और वही चावल जब आप मार्केट के अंदर लेने जाएं, जब वो चावल सरमायाकारों के पास पहुंचता है, वही चावल की एक बोरी आपको 5000 के करीब मिलती है। और जबकि नाजरीन किसान उसी 1500 में से अपनी ज़मीनों की खाद भी लेता है, अपनी ज़मीनों की अद्वियात भी लेता है, पेट्रोल भी, डीजल भी, और इसी 1500 में उसकी मेहनत और मजदूरी भी होती है। यानी किसान जब अपनी फसल निकाल रहा होता है और उसका हिसाब किताब करता है, तो नाजरीन इस 1500 में से इस किसान को बचत तो क्या खा को नहीं है, उल्टा इसके अपने पल्ले से ही काफ़ी पैसे लग जाते होंगे। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं होते जिससे वो फसलों की खाद या अद्वियात ले सके। लेकिन नाज़रीन वो किसान सिर्फ और सिर्फ इस बात पर खुश हो जाता है कि उसकी आने वाली नस्लें या उसके पाकिस्तानी वो सुकून से खाना खा सकें, वो सुकून की नींद सो सकें। लिहाजा नाज़रीन अब इस वक्त जब इम्पोर्टेड सरकार ने किसानों के साथ जुल्म किया है, क्योंकि एक तो सैलाब की वजह से पाकिस्तान की पूरी फसलें तबाह हो चुकी हैं, चावल की फसल जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर बह चुकी है, और बाकी जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फसलें थी वो भी तबाह हो गई। ऊपर से ये इम्पोर्टेड सरकार किसानों के साथ इतना जुल्म कर रही है। नाजरीन आप ज़रा खुद अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसका मुकम्मल तौर पर इन्हिसार ज़राअत पर है। उस मुल्क के अंदर हमारे किसान रुल रहे हैं। लिहाजा अब जब किसानों का सब्र जवाब दे चुका है, तो इन किसानों ने अब इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर दिया है और इस वक्त पाकिस्तान भर से किसान जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। और अब इस वक्त इम्पोर्टेड माफिया और राना सनाउल्लाह के पसीने खुश्क हो चुके हैं। वो ऐसे नाजरीन कि अभी तो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया और हज़ारों लाखों का समंदर पहले ही इस्लामाबाद के अंदर पहुंच चुका है। अब इम्पोर्टेड हुकूमत इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही, और जब इमरान खान की सुनामी आएगी, इमरान खान के वर्कर्स आएंगे, तो उस वक्त इम्पोर्टेड माफिया के साथ क्या होगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लिहाजा नाजरीन इस वक्त इम्पोर्टेड की दौड़ें लग चुकी हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी लाहौर पहुंच चुके हैं। तमाम पाकिस्तानी वकला से वो खिताब कर रहे हैं और इमरान खान साहब 25 सितंबर से पहले या 25 सितंबर को ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं। और लॉन्ग मार्च से पहले ही पीटीआई के वर्कर्स शहर इक़्तिदार के अंदर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। नाजरीन ये बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूं कि पीटीआई के वर्कर्स इस्लामाबाद और पिंडी में जमा होना शुरू हो गए हैं। अगर तो ये इम्पोर्टेड सरकार शहर इक़्तिदार को बंद कर देती है, तो इस्लामाबाद के अंदर से ही इतनी मुज़ाहिमत की जाएगी कि इनसे कंट्रोल तक नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ तमाम पीटीआई की तंजीमों के जो ढांचे हैं वो भी मुकम्मल हो चुके हैं और तमाम तर वर्कर्स को ये हिदायत कर दी गई है
کہ آپ لوگ اسلام آباد پہنچنا شروع ہو جائیں، آپ اپنا انتظام اسلام آباد میں کرنا شروع کر دیں۔ اور ناظرین تیسری طرف عمران خان صاحب لاہور میں کھڑے ہو کر لانگ مارچ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ناظرین عمران خان کی اب تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔